हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो अभी रिसेंटली एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है जिसके अंदर आप लोगों को पता होगा सेक्शन 498 ए आईपीसी टॉक्स अबाउट हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी। मतलब कोई भी वुमेन है, अगर उसका कोई हस्बैंड या हस्बैंड के कोई रिलेटिव क्रुएल्टी करते हैं तो दे विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years and shall also be liable for fine. सो बेसिकली नॉर्मल रूटीन में क्या होता था कि कोई भी वुमेन हु इज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फाइल करती थी, साथ ही साथ में रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी सूट फाइल करती है। सो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट अगर आपने कोई एलिगेशन लगाना है तो वो एलिगेशन स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक एलिगेशन अगेंस्ट हस्बैंड्स रिलेटिव। अगर किसी विमेन को अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स को प्रोसिक्यूट करना है इन अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 498 आईपीसी, तो जो एलिगेशन है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो जनरल नहीं होने चाहिए। लाइक जनरली ये मेरे साथ क्रूएल्टी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हस्बैंड के रिलेटिव्स को लाइक मदर फादर सिबलिंग्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी। लेकिन जहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई बार एलिगेशंस जो होते हैं हस्बैंड के रिलेटिव्स पे वो जनरल एंड वेग होते हैं। लाइक दे आर नॉट स्पेसिफिक एलिगेशंस कि ऐसे स्पेसिफिक इंस्टेंस पे मेरे साथ ऐसा क्रुएल्टी हुआ, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर आप हस्बैंड के रिलेटिव्स को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग एन एफआईआर टू द एक्सटेंट द पेरेंट्स ऑफ एन अक्यूज्ड हस्बैंड आर कंसर्न। यहाँ पर क्या हुआ कि हस्बैंड अक्यूज है, साथ में उसके पेरेंट्स भी अक्यूज हैं। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर पेरेंट्स को प्रोसिक्यूट करना है अंडर दिस सेक्शन तो उनके खिलाफ जो एलिगेशंस है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, देयर वाज दिस केस जहाँ पे एक वुमेन ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की और साथ ही साथ उसके इंटायर फैमिली को, जहाँ पे पेरेंट्स सिबलिंग्स इवन रिलेटिव्स जो कि बहुत दूर रहते थे, सबके ऊपर हरासमेंट फॉर डाउरी का इल्जाम लगाया। तो यहाँ पर बेसिकली जो हस्बैंड के पेरेंट्स थे, पिटिशनर नंबर 1 and 2 एंड सिबलिंग्स पिटिशनर नंबर 4 and 5, उन्होंने इस एफआईआर को चैलेंज किया अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कि उन्हें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, मतलब उन्हें जबरदस्ती प्रोसिक्यूट किया गया। The petitioner presented by advocate argued that the allegation against them were general and bold. मतलब कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस नहीं थे जहां पे क्रुएलिटी को प्रूव किया जा सके अगेंस्ट हस्बैंड्स रिलेटिव। जो एलिगेशन थे वो बहुत ही काफी जनरल थे और काफी वेग थे, मतलब क्लियर नहीं थे। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं था जहां पे हम पेरेंट्स की और सिबलिंग्स की इन्वॉल्वमेंट को देख सके। और रही बात पिटिशनर नंबर 4 to 7 की, तो वो तो बिल्कुल ही अलग रिजाइड कर रहे थे, वो तो रही कहीं और रहे थे, तो उनके ऊपर हरासमेंट का एलिगेशन तो बनता ही नहीं है। आफ्टर दैट जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये कहा कि जो स्टेटमेंट प्रूव की गई है फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498 ए, सेक्शन 323, 504 एंड 505 आईपीसी, तो प्राइमरीली वो अक्यूज्ड के और उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट में है। बट जस्टिस राजेश ओसवाल ने ये एग्जामिन किया कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पिटिशनर नंबर 3 दैट इज द हस्बैंड के आगे तो स्पेसिफिक है, उसके हस्बैंड के अगेंस्ट बहुत स्पेसिफिक है। बट अगर हम बात करें द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड, उनके अगेंस्ट में काफी वेग है और जनरल है। फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जस्ट बिकॉज पिटिशनर नंबर 1 and 2 that are parents of the accused, वो पिटिशनर नंबर 3 के साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी इन एलिगेशंस में डाल दिया जाए, क्योंकि हस्बैंड के खिलाफ तो एलिगेशंस बहुत स्पेसिफिक हैं, बट पेरेंट्स के खिलाफ एलिगेशंस बहुत ही जनरल हैं। साथ ही साथ में उन्होंने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है उनको साइट किया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 आईपीसी को डिस्कस किया
और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एलिगेशन लगता है हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर, तो वो एलिगेशन स्पेसिफिक होने चाहिए। तो अगर हम कंक्लूड करें सारे केस को, तो कंक्लूजन ये है कि अगर कभी भी कोई भी वुमेन हस्बैंड के अगेंस्ट या हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट किसी भी तरह का एलिगेशन लगाती है अंडर सेक्शन 498A आईपीसी, तो वो एलिगेशन स्पेसिफिक होने चाहिए, ना कि जनरल और काफी ज्यादा वेग। तो स्पेसिफिक एलिगेशंस होंगे तो फिर भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, बट विदाउट एनी स्पेसिफिक एलिगेशंस रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एट ऑल अंडर सेक्शन 498A आईपीसी। तो इस केस का नाम है मंजूर हुसैन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। So that's all for today, guys. Thank you so much for watching the video, and please subscribe to our channel Vatsalya. Thank you.